Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Friends, before starting to learn English language, you have to keep in mind it's not one day's work, it's not 1 month work. It takes time, energy, and attention. There is no shortcut. So, you have to go to the long process of 4 skills: listening, reading, writing, and speaking. So, we gonna talk about them. Let's start. दोस्तों, ज़बान दानी के लिए 4 स्किल्स पे मेहनत करना ज़रूरी है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाए और उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग और मज़बूत हो जाए, तो आपको 4 स्किल्स पर बराबर मेहनत करने की ज़रूरत है। पहली स्किल लिसनिंग है, जिसके माना सुनना। दूसरी स्किल रीडिंग है, जिसके माना पढ़ना। तीसरी स्किल स्पीकिंग है, जिसके माना है बोलना। और चौथी स्किल राइटिंग है, जिसके माना है लिखना। ये चारों जो है बुनियाद हैं किसी ज़बान के सीखने की। मैंने इन चारों में सबसे पहले लिसनिंग को रखा है। इसकी एक ख़ास वजह है। अगर आप उस ख़ास वजह को समझ लेते हैं तो यकीन जानिए कि आपके लिए इंग्लिश का सीखना निहायत आसान हो जाएगा। लिसनिंग की जो पावर है, अगर आप उसको समझ लेते हैं, आप गौर कीजिए, न्यू बॉर्न बेबी, नया पैदा होने वाला बच्चा जो कंप्लीटली अनएबल टू स्पीक, अनएबल टू अटर ए सिंगल वर्ड, जो एक लफ्ज़ बोलने से भी कासिर होता है, वो 2-3 साल लिसनिंग करता है और उसके बाद अपनी नेटिव लैंग्वेज जो मादरी ज़बान है उसको बोलना शुरू कर देता है। और शॉर्ट सेंटेंसेस, लॉन्ग सेंटेंसेस, हत्ता के किस्से कहानी तक बयान करना शुरू कर देता है। किस बुनियाद पर? सिर्फ लिसनिंग की बुनियाद पर। वो कभी स्कूल नहीं गया है, उसने कोई लिखना पढ़ना नहीं सीखा है, सिर्फ लिसनिंग की बुनियाद पर उसने अपने घर वालों से लिसनिंग की, फैमिली से लिसनिंग की, अपने पेरेंट्स से की, और उसके अंदर इतनी पावर और ताकत हो गई कि वो आसानी से लॉन्ग सेंटेंसेस और किस्सा कहानी तक बयान कर सकता है। तो ये लिसनिंग की पावर है। तो इसलिए मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि जो लोग दिलचस्पी रखते हैं वो रीडिंग के साथ साथ लिसनिंग पे फोकस ज़रूर करें। लिसनिंग का एक फ़ायदा और है कि इससे वर्ड जो है क्लियर हो जाते हैं। रीडिंग में वो बात नहीं आ पाती, बहुत से अल्फाज का तलफ़ुज़ आदमी गलत कर देता है। लिसनिंग इस चीज़ से महफूज होती है। तो इसलिए लिसनिंग पे ख़ास फोकस करें। जो वालिदैन अपने बच्चों को किसी ज़बान का माहिर बनाना चाहते हैं, तो मेरी उनसे भी दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों को लिसनिंग ज़रूर कराएं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मटेरियल ऑन सोशल मीडिया। अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आता है तो ये मत सोचना कि मुझे इसका क्या फ़ायदा है। आपको उस न्यू बॉर्न बेबी को देखना है कि जो कुछ नहीं समझता था, अगर वो लिसनिंग छोड़ देता तो क्या वो अपनी मादरी ज़बान समझ पाता या वो अपनी मादरी ज़बान बोल पाता? हरगिज़ नहीं। तो इसी तरीक़े से इस चीज़ को जहन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लिसनिंग पर फोकस कीजिए
اور اس سے آپ کی ریڈنگ کے اندر بھی 4 چاند لگ جائیں گے۔ ریڈنگ اور رائٹنگ کا نمبر تو بہت بعد میں آتا ہے، جب اس کا اسکول میں داخلہ ہوتا ہے تب وہ لکھنا اور پڑھنا سیکھتا ہے، لیکن اس سے اسکول جانے سے پہلے وہ لسننگ کی بنیاد پر اپنی نیٹیو جو مادری زبان ہے وہ اس کو سیکھ چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو لسننگ پر خاص فوکس کیجیے۔ بس اسی کے ساتھ رخصت دیجیے۔ تھینکس فار واچنگ، سی یو اگین، السلام علیکم۔